हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम हाजिर हूँ अलजेब्रा के एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ सवाल आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और कुछ नए सवाल हैं। इसी प्रकार से आपको छोटी छोटी वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको लंबी वीडियो मिले और अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, जैसे अलजेब्रा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, मल्टीपल इन्वर्स होते हैं, वैल्यू पुटिंग होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, सिमेट्री होते हैं, मतलब कई प्रकार के इसमें कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल की होता है। और तो आप कमेंट करें, मुझे रिप्लाई करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक सवाल है। ये 2016 के सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। सवाल कहता है, यदि x प्लस 1/x का मान c प्लस 1/c हो तो आपको x का मान बताना है। तो आप ध्यान से अगर देखें तो बड़ा आसान सा सवाल है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करवा लें दोनों LHS और RHS को, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि x का जो मान होगा वो c, और यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, c। आप एरो को ध्यान से देखिए। दूसरे तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर c को 1/c लिख दिया जाए तो सेकेंड स्टेप में आप अगर ध्यान से देखें तो x का मान 1/c और प्लस 1/c को 1/c लिखा जा सकता है। इस तरीके से x के दो मान संभव है, c और 1/c। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। यदि x प्लस 1/x रेशियो x माइनस 1/x का मान 41:40 हो तो आपको x का मान बताना है। ये भी एक पूछा हुआ ही सवाल है। ध्यान से देखिए, इस सवाल को आप कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी अनुपात को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो इसी फ्रैक्शन में यहाँ पे लिखा गया है x प्लस 1/x बाय x माइनस 1/x का मान 41/40, और आपको यहाँ से x का मान पता करना है। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x बाय x स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, x बराबर 41 बटे कितना हो जाएगा, ये 40। x कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 का मान 41/40। आगे आप यहाँ पे सी एंड डी रूल जब आप लगाएंगे, सी एंड डी रूल को जब आप लगाएंगे तो यहाँ से आप पाएंगे कि सी एंड डी रूल कहता है कि अगर ये दोनों टर्म सेम मिल जाए और ये दोनों सेम मिल जाए तो सी एंड डी कॉम्बिडेंडो एंड डिविडेंडो रूल हम लगा सकते हैं। जब आप सी एंड डी रूल लगाइएगा तो एक्स स्क्वायर का 2 गुना और सेकेंड टर्म का 2 गुना, 1 का 2 गुना 2 बराबर इन दोनों को पहले एक बार जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 81, और एक बार माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1। 41/40 का मतलब 41 माइनस 40 का मतलब 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर एक्स स्क्वायर का मतलब 81 है तो यहाँ से x का मतलब कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 9। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे x का मान बिठा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप x का मान अगर यहाँ पे 9 बिठा लें। क्या बिठा लें, 9। तो ध्यान से देखिए, 9 9 81 प्लस का 1 बाय 9 9 81 माइनस का 1, यहाँ से आपको 82 बाय क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। कैंसल आउट करने पर यहाँ से आपको 41/40 मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर।
देखिए आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि 3x प्लस 1/5x का मान 7 हो तो आपसे पूछा जा रहा है 5x बटे 15x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 1 का मान कितना होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं 1/5, 1/10, 2/5 और 10। यहाँ से आप सवाल को कैसे करेंगे, आप कैसे सोच पाएंगे इस प्रकार के सवाल को। ध्यान से देखिए, सवाल पूछा है जिस प्रकार से, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम 5x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे तो अपना काम कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो 5x से डिवाइड करने पर, 5x से ऊपर नीचे डिवाइड करने पर ऊपर 1, और समझिए 5x से डिवाइड करने पर ध्यान से देखिए यहाँ पे ऊपर कितना आ गया 1, और 15x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5x 3x, 15x डिवाइडेड बाई 5 यहाँ से 3 मिला, और 1 डिवाइडेड बाई 5x 1/5x। इसका और इसका समीशन यहाँ पे कितना दिया गया है 7। जब आप यहाँ पे इसका मान 7 बिठाएंगे और प्लस का कितना है यहाँ पे 3, इस 3 को यहाँ बिठा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 1/10। तो आपका सही उत्तर कितना है 1/10। आगे सवाल की बात करते हैं। ये CHSL का पूछा हुआ सवाल है। यदि c प्लस 1/c का मान 3 हो तो आपको बताना है c माइनस 3 का पावर 7 प्लस 1/c का पावर 7 का मान क्या होगा। आप इस सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं। जो सबसे छोटा तरीका होगा हम उसकी बात करते हैं। c प्लस 1/c का मान 3 दिया है, तो अगर आप यहाँ से c माइनस 3, अगर 3 को इधर ले आएँ और 1/c को इधर ले जाएं तो c माइनस 3 का मान आपको मिलेगा माइनस का 1/c। अगर माइनस का 1/c का पावर 7 कर दें तो यहाँ से माइनस का 1/7, और प्लस का माइनस का 1/c का पावर 7 प्लस 1/c का पावर 7 दोनों कैंसिल आउट होकर आपको आंसर कितना देगा 0 देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आगे बात करें, आपके सामने काफ़ी एक बड़ा ही खतरनाक सा सवाल दिख रहा है। x प्लस 2√3/x बराबर 1 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इस पूरे का मान। आप कैसे कर पाएंगे। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2√3 लिखा है वो ध्यान से देखिएगा, 2√3 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। अगर ऊपर नीचे 1 से डिवाइड कर दें, जैसा कि यहाँ पे डिवाइड दिया गया है आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से x और प्लस का 5 और प्लस 2√3 बाई एक्स बचेगा, और इसको x से डिवाइड करने पर x इंटू 1 माइनस एक्स यहाँ से ये बचेगा। अब ध्यान से अगर आप देखें, आगे बात करें, x प्लस ये जो लिखा है x और 2√3 बाई एक्स का मान यहाँ से आप कितना लिख सकते हैं 1, और प्लस का 5 यहाँ से कितना मिलेगा आपको 6। कितना मिल गया 6। इसी प्रकार से आप अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 बराबर कितना मिला x। तो यहाँ से आप x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2√3, जो कि इसके बराबर होगा। इसको आप आगे अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 3 मान में ख़त्म हो जाएगा। इस 3 का मतलब है √3 इंटू √3, तो √3 से जब ये कैंसिल करेंगे आप तो कितना बचेगा ये √3, और यह इस सवाल का सही उत्तर होगा जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। इस तरह से हम 5 सवाल, 7 सवाल, 10 सवाल करके आपसे डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।